येती एक्चुअली में यू थिंक कि एग्जिस्ट करते हैं? तो बेसिकली रॉकी माउंटेन्स का, पहाड़ों का जो एनिमल है उसके लिए येती रेफर हुआ है। 2019 में इंडियन आर्मी ने अपलोड किया था वेयर दे फाउंड फुटप्रिंट्स इन द स्नो, बिग फुटप्रिंट्स टू मेक द फुटप्रिंट सर्वाइव हेवी स्नोफॉल्स, और वो भी उस हाइट्स पे। क्या वेट होगा उस क्रीचर का जिससे वो डिप्रेशंस बने हैं। दिल्ली की भी बड़ी सारी कहानियां हैं हॉन्टेड होटल की। मैं एक होटल में स्टे कर रहा था, मुझे सडनली ऐसा आभास होता है कि सामने जहाँ पे वो चेयर टेबल रखा हुआ है वहाँ पे कोई लंबा सा आदमी बहुत ही ग्रे काइंड ऑफ अ सूट में बैठा हुआ है, उसके एक हाथ में सिगार है और वो चिल कर रहा है। कुछ ही सेकंड्स में मेरी नींद खुल गई। ऑब्वियसली मैंने उठ के देखा, कोई नहीं है। इतनी देर में मुझे बाहर से बहुत जोर से खट 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 आवाज आती है। मैं जैसे ही वापस रूम में वॉक करते हुए अपने बेड की तरफ जा रहा हूँ, मुझे स्मोक की वो उसको आती है और मैं हिल गया। ये नो स्मोकिंग रूम है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे महाभारत का लगता है वो है शकुनी। गांधारी के लिए एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा प्रिडिक्ट किया होता है कि ये जिससे भी शादी करेगी इसका जो पहला पति होगा वो मर जाएगा। उससे बचाने के लिए गांधारी की शादी करवाते हैं एक लैम्प के साथ और फिर वो उसे काट देते हैं। लेकिन जब ये बात भीष्म को पता चलती है वो क्रोधित हो जाता है। शकुनी के फादर, इनके सारे भाई सबको पकड़ के कैद खाने में डाल देता है। जस्ट बिफोर हिज फादर डाइज वो शकुनी के पैर में मारते हैं, उसका पैर तोड़ देता है। वो बोलते हैं कि तू जब भी लंगड़ा के चलेगा तुझे याद रहेगा कि तुझ पे, तेरे परिवार पे, तेरे किंगडम पे कितना टॉर्चर हुआ था। दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर कॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही अमेजिंग हॉरर राइटर दिव्यांश मुंद्रा, जो फिक्शन विद दिव्यांश के नाम से इंस्टाग्राम पर बड़े फेमस हैं। और साथ में उन्होंने लिखी है एक नई किताब महाभारत 2025। तो चलिए उनसे आज डिस्कस करते हैं अलग अलग हॉरर स्टोरीज के बारे में, हिमालयन येती के बारे में और महाभारत से जुड़ी बहुत सारी अनहर्ड स्टोरीज के बारे में। सो वेलकम दिव्यांश। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज एक हॉरर एंथुसियास्ट मेरे साथ बैठा है एंड हम लोग बहुत सारी हॉरर स्टोरीज डिस्कस करने वाले हैं। एंड साथ में कांग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू बुक महाभारत 2025। थैंक यू सो मच। हाउ हैज बीन योर जर्नी एज अ हॉरर राइटर? हॉरर क्यों? बाय आई थिंक राइट आउट ऑफ स्कूल कोरा करके एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे मैंने लिखना चालू किया एंड आई यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ हॉरर स्टोरीज। एक आध हॉरर स्टोरी थी मेरी जो एकदम से वायरल हुई और उस टाइम पे मतलब 15-20 हजार हिट्स भी फॉर अ 20 मिनट की शॉर्ट स्टोरी वाज अ बिग थिंग। और लोगों के कमेंट्स आने लगे, भाई बहुत अच्छा लिखता है, ऐसा लग रहा है स्टोरी सामने हो रही है आंखों पे, वी कैन फील द विजन, स्केयर हो रहा है, ये हो रहा है। तो मुझे लगा यार ये जॉनर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे खुद को भी मजा आता ही था। बट व्हेन पीपल रिस्पॉन्डेड एंड जो रिएक्शन मुझे लोगों से मिलते थे, मुझे लगा यार ठीक है, जो भी गॉड गिफ्ट है स्टोरी टेलिंग का, लेट्स ट्राई फॉर हॉरर। क्योंकि पर्सनल बिलीफ है मेरा कि हॉरर और कॉमेडी दो ऐसे जॉनर है जहाँ पे आप इमीडिएटली ऑडियंस को आप इम्पैक्ट कर सकते हो, चाहे वो आप 1-1.5 मिनट की रील में बना रहे हो या 3 घंटे की मूवी में बना रहे हो। तो क्योंकि कॉमेडी मेरा फोर्टे कभी इतना रहा नहीं है, मैंने बोला यार हॉरर से चालू करते, लोगों को डराना तो आता ही है। तो भाई बहनों को डराता था बचपन में, स्टोरीज लिखते हुए, सुनाते हुए। दोस्तों के साथ बैठते हैं जब भी कभी लंबी रातें हो रही है, हॉरर स्टोरी शुरू हो जाती है, उसमें मजा आता था। और फिर जब राइटिंग पे रिस्पॉन्स आने लगा तो मैंने बोला यार ये तो करके ही देखते हैं कैसा है। तो कोरा पे मेरी हॉरर स्टोरीज बहुत वायरल जाने लगी, वहां से मुझे काफी फॉलोइंग मिली। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे शिफ्ट किया और इंस्टाग्राम पे लगा कुछ टाइम टू गेट द एल्गोरिथम गोइंग, लेकिन फिर जब क्लिक होना स्टार्ट हुई तो फिर वो हॉरर फिक्शन कुछ और ही बन गया। कैसे, हाउ डिड यू मेक द एल्गोरिथम गो मतलब वर्क फॉर यू? क्या कुछ ऐसे मेरे साथ, मेरे खुद के साथ एक इंसिडेंस हुआ और उस वजह से मुझे लगा कि अच्छा, मतलब ये थोड़ा सा, अगर आप मिस्टिसिज्म में, स्पिरिचुअलिटी में, थोड़ा स्पिरिट्स वगैरह में बिलीव करते हैं, इफ यू डोंट माइंड आई वुड लव टू सी मैं तो हाँ मैं तो करता ही हूँ एंड आई वुड लव फॉर यू टू शेयर दिस एक्सपीरियंस आल्सो। यार आई थिंक 3 साल पहले की बात हो गई है और मेरा तब इंस्टाग्राम बहुत लाइक 7-8 हजार फॉलोअर्स थे और मैं एक हिमालयन ट्रैक पे गया हुआ था। अब ट्रैक पे जाते हो तो रात में गाइड्स शुरू हो जाते हैं, वहाँ के माउंटेन परियों की स्टोरीज, उनके ये उनके वो, कि कोई परी आएंगे अगर बीड़ी मांग ले तुमसे तो देना नहीं, बीड़ी दोगे तो तुमको भी लेके चली जाएगी। तो उन लोगों ने बहुत सारी परी आके बीड़ी मांगी, उन गाइड्स ने तो यही बोला, मुझे नहीं पता एक्चुअल में बीड़ी मांगती है। बड़ा फेमस है, जैसे मेरी दीदी सोलन में पढ़ती थी, हाँ, तो वहां पे भी बड़े ऐसे सारे किस्से हैं कि
एक आदमी आएगा, काउबॉय की हैट पहना होगा, बड़ा लंबा चौड़ा सा आदमी होगा, वो तुमसे बीड़ी मांगेगा, सिगरेट मांगेगा, और तुम्हें किसी भी हालत में उसे नहीं देना है, वरना वो तुम्हें उठा के ले जाएगा। तो ये बड़ी सारी कहानियां कैसे कैसे अलग अलग वो तो मुझे नहीं पता ओरिजिन बीड़ी वाला तो कहाँ से, बट मैंने भी कई जगह पहाड़ों में तो बहुत सुनी है ये वाली चीज। तो जब हॉरर नाइट हो गया, अगले दिन मॉर्निंग मुझे अपनी इंस्टाग्राम के लिए रील रिकॉर्ड करनी थी, स्टोरी। और अब ट्रैक पे से उतरते उतरते आया, मैं ग्रुप से थोड़ा आगे चल रहा था, मैंने मेरे दोस्त को कहा भाई तू रुक, मैं थोड़ा सा साइड में जाता हूँ, थोड़ा नेचर के बीच में रील रिकॉर्ड कर दूंगा, थोड़ा हॉरर एम्बियंस आ जाएगा स्टोरी में, मजा आएगा। तो मैं दोस्त को छोड़ के निकल गया। मैंने सोचा 15-20 मिनट बाकी का ग्रुप आ रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब मैं खुद को रिकॉर्ड करना चालू कर रहा हूँ। और क्या है, पहाड़ों में जब तुम एकदम से अकेले हो जाते हो ना, सडनली यू स्टार्ट फीलिंग थिंग्स, हियरिंग थिंग्स कि अब वो मुझे आज तक नहीं पता कि मैंने हेलुसिनेट किया है या वो इतनी हाइट पे था, उस वजह से मे बी ऑक्सीजन कम था, कुछ भी हो सकता है। आई मैं ट्राई करता हूँ कि मैं लॉजिकल रहूँ इन चीज़ों में। तो उस दिन मैंने कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस किया। और तो बेसिकली क्या हुआ, मैं अपनी रील रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पे, और लंबे लंबे पेड़ हैं, स्नो पैचेस हैं, बंदर कूद रहे हैं ऊपर पेड़ों पे, हवा चल रही है, प्रॉपर एम्बियंस हॉरर वाला ही था। और हॉरर स्टोरी ही रिकॉर्ड कर रहा था। और मैं हॉरर स्टोरी ही रिकॉर्ड करता हूँ। और जब रिकॉर्ड करते हुए भी मैं हॉरर स्टोरी नरेट कर रहा हूँ, तो मेरे को भी फील होने लगा कि यार डर तो लग रहा है। और थोड़ा जैसे मैं आगे चलने लगा, फिर मुझे लगा यार कोई फॉलो कर रहा है मुझे। नहीं यार, स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी वो माइंड थोड़ा बहक रहा होगा। थोड़ी देर बाद पीछे से कुछ पत्तियों की आवाज आ रही है, कुछ लीव्स क्रंच हो रही हैं, कुछ ट्रीज, ऐसा लगा कोई चलते हुए आ रहा है। मैंने फिर भी बोला नहीं, बट मैं अपने कैमरे से नजर रख के रखा हूँ कि भाई पीछे से कोई अगर दिख गया भी आते हुए, मतलब सब छोड़ के भागना है यहाँ से। मतलब इतना डर लग रहा है कि हाँ यार, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, पर वो व्यूज भी चाहिए, तो मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। मैं रिकॉर्ड करते हुए आगे जाने लगा। एक पॉइंट आया जहाँ पे मुझे साइड से लगा कि कुछ मूव हुआ है, एंड आई किड यू नॉट, मुझे आज तक नहीं पता वो चीज क्या थी। शायद मैंने हेलुसिनेट किया हो, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। मैं रुक गया, मैंने फोन चुपचाप अंदर डाला, और मैंने आउट लाउड ये वाली चीज बोली कि जो भी माउंटेन स्पिरिट है, परियां हैं, जो कुछ भी है यहाँ पे, प्रेत आत्माएं, हुएवर, आई एम सॉरी अगर मैं आपके एरिया में ट्रेस पास कर गया, यू नो, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मेरे कोई इल इंटेंशंस नहीं है। इफ यू कैन ब्लेस मी एंड लेट मी बी ऑन माई वे, आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो मैंने ये चीज़ बोली, मैंने बोला कि यार मेरी दिल्ली इच्छा है कि मुझे वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर बनना है, तो प्लीज़ आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, और मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा, मैं और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा अभी, थैंक यू, बाय बाय। मैं जैसे ये चीज़ बोली, और मैं पागलों की तरह ये चीज़ आउट लाउड बोल रहा हूँ कि मुझे पता है वहाँ पे कोई है नहीं जो मुझे सुनेगा। और मतलब चिल्ला के बोल रहा है, अच्छा खासा, मतलब पूरा चिल्ला के नहीं, बट नॉर्मली बोल रहा है कि नॉर्मली बोल रहा हूँ कि हाँ। अगर कोई थोड़ा दूर भी खड़ा होगा तो सुनेगा भाई अकेले बातें कर रहे हैं खुद से। बट और मैंने ये चीज जैसे ही बोला ना, मुझे सही में ऐसा लगा कि यार कुछ ऐसा शोल्डर्स पे से वेट है, तो थोड़ा आराम मिल गया, थोड़ा कुछ लाइट हो गया। वियर्ड एक्सपीरियंस। और मैंने उस टाइम ये चीज बोली थी कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट स्टोरी टेलर बनना है। नाउ इंस्टाग्राम पे सिर्फ 7-8 हजार फॉलोअर हैं, कोई ऐसी बड़ी वायरल रील अभी तक गई नहीं है। मेरे को 1-1.5 साल हो चुका है ट्राई करते हुए इंस्टाग्राम पे कि भाई कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, कुछ वर्क नहीं कर रहा था। मैंने ये स्टोरी रिकॉर्ड की, मैं गया नीचे टेंट वगैरह में, फिर थोड़ा साइड में जाके बाकी के जो बचे हुए पोर्शंस रिकॉर्ड किए। 2-4 दिन बाद में ऋषिकेश पहुंचा। तो ऋषिकेश में जब अपने हॉस्टल में था ना, तब मैंने सोने से पहले एडिट करके ये वाली क्लिप और मैंने अपलोड कर दी, ठीक है, और मैं अपलोड करके सो गया हूँ। सुबह उठा, कैब लेट हो रही थी, मैं कैब पकड़ा, बस स्टैंड गया, मेरे को दिल्ली के लिए बस पकड़नी थी, लेट हो रहा था। तो बस स्टैंड जाके जब पहुंचा, खड़ा हुआ, तब जाके मैंने अपने फोन पे प्रॉपर्ली नजर डाली, और मैंने देखा इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन चले जा रहा, और वो हर सेकंड के से बजे आ रहे। और सुबह सुबह 5:30-6 बजे मुझे लगा ठीक है, थोड़ा बहुत व्यूज आएंगे, 100,000 कुछ हो गया होगा। मैं खोल के देखा 700-800,000 क्रॉस इन अ सिंगल नाइट। 2 दिन के अंदर 5 मिलियन व्यूज क्रॉस उसी रील पे। बियर वैसे से फॉलो करना चालू कर दिया। मैंने बोला यार ये तो ब्लेसिंग से ही हो सकता है, कि मैंने 1.5 साल से मैं हाथ पांव मार रहा हूँ, अभी तक कोई वायरल कंटेंट नहीं मिल रहा, कोई स्टोरीज क्रेजी वायरल नहीं जा रही हैं। मैं यहाँ पे एक आशीर्वाद लेके आया हूँ पहाड़ों पे, रील वायरल। अगली रील जो मैंने बनाई अराउंड अ लेक, एक और हॉरर स्टोरी थी, अगेन 3-4 मिलियन व्यूज। उसके बाद से एकदम से अपटेक चालू हो गया, मतलब एक हफ्ते में मेरे वो 7,000 फॉलोअर्स के कुछ शायद 25-30 हजार फॉलोअर्स हो गए। और
फिर तो आगे एक्सप्लोजन जो हुआ कंटेंट में वो हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पहाड़ में कुछ ना कुछ है ऐसा। चाहे परी हो चाहे स्पिरिट हो, तो अगर आपको भी अपने फॉलोअर्स बढ़वाने हैं तो आप यहाँ जाइए, अपने रिस्क पे जाइए, लेकिन है ना, और फॉलोअर्स बढ़वाइए, उनसे मांगिए कि जैसे दिव्यांश को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर बनना है, आपको जो भी बनना है आप मांगो, हो सकता है पूरी हो जाए ख्वाहिश। बिल्कुल। एंड नाउ मैंने जैसे हिमालय की आई हैव रेड के एक एंटिटी है जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, येती। तो येती को आपने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया है, लाइक यू हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन येती। तो येती एक्चुअली में यू थिंक के एग्जिस्ट करते हैं आज के टाइम पे, या क्या क्या फैक्ट्स है, क्या क्या मिस्ट्रीज मिली हैं, और यार होते कौन है येती? शायद 2019 में एक पोस्ट आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडियन आर्मी ने अपलोड किया था, वेयर दे फाउंड फुटप्रिंट्स इन द स्नो, बिग फुटप्रिंट्स। और तब स्पेकुलेशन इंटरनेट पे यही हो रहा था कि येती के फुटप्रिंट्स एक्चुअली मिले हैं कि नहीं। अब मान्यता ये है कि पहाड़ों में तो जो लोग नहीं रहते, चाहे नेपाल हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे उत्तराखंड हो, लोअर हिमालयाज, अपर हिमालयाज, भूटान, हर जगह कहीं ना कहीं बात हुई है, कोई ऐसा क्रीचर है जो शायद भालू जैसा दिखता है, जो 9 फीट 10 फीट लंबा है, बड़े बड़े फुटप्रिंट्स हैं। बिग फुट भी शायद। बिग फुट, फिर आप दूसरे वेरिएशन जाओगे तो सास्क्वाच, ऑल दीज काइंड क्रीचर्स आते हैं जो बहुत बड़े हैं, लंबे हैं, भालू जैसे दिखते हैं पर 2 पैर पे चलता है। कुछ की ब्लड फोटोज भी इंटरनेट पे काफी मिल जाती हैं, काफी पॉपुलर है। तो ये जैसे येती की कोई कहानी है जो याद है आपको, जो आप सुनाना चाहते हो अभी? तो येती नाम जो पड़ा है, बेसिकली एक तिब्बतन 2 वर्ड्स हैं, हाँ। ये और ते। तो ये मीन्स रॉकी माउंटेन्स और ते मीन्स एनिमल। ओके। तो बेसिकली रॉकी माउंटेन्स का, पहाड़ों का जो एनिमल है उसके लिए येती रेफर हुआ है, और वहां से वो फोकलोर काफी टाइम से चलता आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश एरा ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स, आई थिंक 1950s में, सो 1950s में एक एक्सप्लोरर हैं, आई थिंक एरिक शेप्टन नाम का कोई एक्सप्लोरर था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने फुटप्रिंट्स पहाड़ों में देखे थे, आई थिंक 20-21,000 फीट अबव इन द स्नो। उन्हें बड़े बड़े फुटप्रिंट्स मिले थे, उन्होंने वो फोटोज क्लिक किए, वो फोटोज काफी पॉपुलराइज हुए। तो वहां से जो ये लोर है, आई थिंक वेस्टर्न कल्चर में ये वहां से आया है। और उसके बाद ऑब्वियसली कई साइटिंग्स हुई हैं, इवन जो एडमंड एंड हिलरी, द फर्स्ट पीपल हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, राइट, उनके एक्सपीरियंसेस में मेंशन है कि उन्हें एवरेस्ट चढ़ते हुए उस हाइट पे स्नो में बड़े बड़े फुटप्रिंट्स दिखे हैं। दैट इज आल्सो कनेक्टेड टू द येती लोर। एंड ऐसे सोचो तो फुटप्रिंट्स दिखते नहीं है बर्फ में। आप Exactly. बर्फ इतनी तेजी से गिरती है कि आप जो फुटप्रिंट आपका नॉर्मल पैर का भी है वो भी गायब हो जाता है। तो इमेजिन करो कि क्या वेट होगा उस क्रीचर का जिससे वो डिप्रेशंस बने हैं टू मेक द फुटप्रिंट सर्वाइव हेवी स्नोफॉल्स, और वो भी उस हाइट्स पे। डेफिनेटली यार, मेरे को तो सही में लगता है कोई अच्छी नॉवेल, मूवी ऑन येती मैं तो पैसे देके सबसे पहले देखने वाला हूँ। ऐसे बड़े सारे हॉन्टेड होटल हैं, मसूरी में हैं, देन पेलिंग में है, दार्जिलिंग में है, ये सारे बड़े हॉन्टेड होटल माने जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली की भी बड़ी सारी कहानियां हैं हॉन्टेड होटल की। अभी हम हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट कर रहे थे नुसरत भरूचा के साथ, तो शी टोल्ड अस के दिल्ली में एक हॉन्टेड होटल में रुकी थी वो, और फिर तुरंत भागी वो पानी। मेरे पास दिल्ली के एक और हॉन्टेड होटल स्टोरी है। हाँ प्लीज गो अहेड। बहुत रिसेंटली हुआ है ये भी मेरे साथ। मैं एक होटल में स्टे कर रहा था और कुछ तो वर्क रिलेटेड था, मैं रात में बहुत लेट सोता हूँ, मुझे आई थिंक 2:30-3 बज गए होंगे। अब मैं सो रहा हूँ और एक स्टेट आता है ना जब आप नींद में जाने वाले होते हो बट गए नहीं होते हो, थोड़ा आपको अवेयरनेस रहता है तो, और थोड़ा सपना आ रहा है, कुछ कुछ वो एक बहुत ही वियर्ड स्टेज रहता है। तो आई थिंक वैसे ही किसी स्टेट पे मैं था जहाँ मुझे एक रफ आइडिया था मेरे होटल रूम का, कहाँ बेड है, कहाँ चेयर्स हैं, कहाँ पे टेबल्स हैं, कहाँ क्या है। एग्जैक्टली शायद मेरा होटल रूम जैसा नहीं भी होगा माइंड में, बट मुझे एक रफ आइडिया था। और मुझे सडनली ऐसा आभास होता है कि सामने जहाँ पे वो चेयर टेबल रखा हुआ है वहां पे कोई ऐसा लंबा सा आदमी, कोई ऐसे ओवरसाइज्ड बहुत ही ग्रे काइंड ऑफ अ सूट में बैठा हुआ है। उसके एक हाथ में न्यूज़पेपर है, उसके एक हाथ में सिगार है और वो चिल कर रहा है। और अब मुझे ऑनेस्टली लगा सपना ही होगा,
ठीक है, और स्पेशली जब आपको हॉरर या डरावना सपना आते नींद खुल जाती है, तो कुछ ही सेकंड्स में मेरी नींद खुल गई। ऑब्वियसली मैंने उठ के देखा, कोई नहीं है, सब ठीक ठाक। आप स्टिल थोड़ा मेक श्योर करते हो कि भाई सही में कुछ था तो हाँ, वो हार्ट बीट एकदम से तेज हो हार्ट बीट जाती बढ़ जाती है। हाँ। तो मैं उठ के वॉशरूम गया। मैं वॉशरूम में गया हूँ, थोड़ा अपना फेस पे पानी वानी डाला मैंने। इतनी देर में मुझे बाहर से बहुत जोर से खट 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 आवाज आती है। अब मैं दौड़ के आता हूँ कि रात में 4 बजे कौन आएगा, और मुझे लेजिट ये लगा कि कोई जो मेरा हैंडल है, जो मेरे डोर रूम का डोर हैंडल है, कोई से जोर से खटखट खटखट किया है। और मुझे बहुत क्लियर साउंड आया, ये ऐसा भी नहीं कि किसी दूसरे रूम से कहीं से आ रहा हो, मुझे मेरे रूम से ही आया। मैं उठ के निकला धीरे धीरे कॉशियसली, डोर खोला, बाहर जाके देख रहा हूँ पूरा लॉबी सुनसान, एक आदमी नहीं है, कोई होटल स्टाफ नहीं है। रात के 4 बजे, डिम लाइट, प्रॉपर वो हॉरर सीन वाइब ही रहता है। अब वो वियर्ड सपना, ये सब, मैंने चुपचाप दरवाजा लगाया, मैंने बोला दिव्यांश ज्यादा ज्यादा स्टोरी अभी मत सोच, जाके सो जा। मैं जैसे वापस रूम में वॉक करते हुए अपने बेड की तरफ जा रहा हूँ, और मुझे स्मोक की वो खुशबू आती है, और मैं हिल गया। ये नो स्मोकिंग रूम है। मैं हिल गया, ये नो स्मोकिंग रूम है। और यहाँ पे चलते हुए मुझे सडनली एक स्मोक का स्मेल आया। मैं सुबह मेरा चेकआउट टाइम 11 बजे का था। मैं शायद 6, साढ़े 6, 7 बजे अपने बैग लेके वहां से भागा हूँ। अरे बाप रे। और नहीं हो सकता यार ऐसा। हाँ, ये तो मतलब मैंने लिटरली ऐसे नींद में शायद देखा, या सपने में देखा कि कोई वहां सिगार फूक रहा है रूम में, एंड थोड़ी देर में मुझे लिटरली स्मोक का वो खुशबू आ रहा है। वाह, ये दिमाग भी कैसे कैसे खेल खेलता है, पता नहीं दिमाग खेलता है या जेन्युइनली कुछ था उस होटल रूम में। यू नेवर नो। तो अच्छा दिव्यांश, मुझे ये बताओ कि जैसे अब इंस्टाग्राम पे वायरल हो गए है ना, तो ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो सबसे ज्यादा वायरल हुई हैं, और क्या था उन कहानियों में, इफ यू कैन नरेट दो स्टोरीज। बिल्कुल। एक है मेरी नेटफ्लिक्स से रिलेटेड, और बहुत ही वियर्ड वे में मेरे पास स्टोरी आई थी। हाँ हाँ। कि एक कपल है, वो नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं, आइडियली जो कपल्स करते हैं। शोज को लेके झगड़े हो गए, लड़की को देखना तो हॉरर शो, लड़के को कुछ और। झगड़ा शुरू हुआ, ज्यादा झगड़ा बढ़ गया। लड़के ने बोला मैं मेरे घर जा रहा हूँ, तू तेरा जो करना है तुझे देखती रहे। द बॉय लीव्स द होम। वो बैठ के औरत नेटफ्लिक्स देख रही है, उसे एक शो दिख रहा है जहाँ पे शी इज वॉचिंग अनदर वुमन सिटिंग ऑन द काउच, और वो भी कोई टीवी देख रही है। ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, कुछ सस्पेंस हॉरर शो चल रहा है। थोड़ी देर में वो नोटिस करती है कि जब उसने अपना राइट हैंड हिलाया, तो टीवी पे जो औरत बैठी है उसने भी अपना राइट हैंड हिलाया। थोड़ी देर में नोटिस करके जब वो आगे हुई, थोड़ा गले में खराश किया, तो टीवी पे भी सेम रिएक्शन आया। अब वो इंटरेस्टेड हो गई कि यार कुछ तो यहाँ पे वियर्ड हो रहा है। ठीक है, तो वो और गौर से देख रही है, कुछ मूवमेंट्स कर रही है, और वहां पे उसके मूवमेंट्स सामने से मिमिक हो रहा है। थोड़ी देर में वो देखती है कि सामने टीवी में जो बंदी खुद टीवी देख रही है, उसकी टीवी के पीछे से कोई शैडो है लंबा सा, जो मूव होता हुआ दिख रहा है। लंबा टॉल स्लेंडर सा शैडो, शायद 8 फीट 10 फीट टॉल, और वो मूव होता हुआ दिख रहा है दिख रहा है। थोड़ी देर में वो आगे आने लगता है, थोड़ी देर में और आगे आने लगता है। अब ये बंदी खुद कंफ्यूज हो गई है, झगड़ा तो कर लिया, बॉयफ्रेंड है नहीं बचाने के लिए, कुछ होने नहीं वाला। वो अपने खुद आसपास देख रही है कि कहीं कुछ मूव तो नहीं हो रहा है, कोई शैडो तो नहीं आ रहा, नहीं, टीवी में ही है सिर्फ। पर थोड़ी देर में वो नोटिस करती है कि शैडो और वो औरत जो दोनों टीवी में है, वो एकदम से टर्न करके उसको देख रहे हैं। ओह। अब ये फ्रीक आउट हो जाती है कि यार कुछ तो हो रहा है। चिल्लाती है जोर से कि भागना है मुझे घर से, समथिंग वियर्ड इज हैपनिंग हियर। उठ के भागने लगती है, दरवाजा खोलती है, बॉयफ्रेंड सामने खड़ा हुआ है। बोलता है कि आई एम सॉरी बेब, मुझे अपोलोजाइज करना है, ये वो, दे मेक अप विद इट। ठीक है, वो आता है, ही स्पेंड्स द नाइट, सो के सुबह निकल जाता है। तो सुबह जब भी उठती है तो बॉयफ्रेंड वहां पे है नहीं। अब फोन उठाती है कि भाई बता के तो जाए अगर, इफ यू आर लीविंग। बॉयफ्रेंड बोलता है यार मैं तो आया ही नहीं, तो इसलिए रात वापस। ओह। वो कौन था? इस पे आई थिंक 2 या 3 दिन में 17 मिलियन व्यूज आए थे। वाओ। आई थिंक ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी अलग सी कहानी है, डेफिनेटली। डराती है आपको।
एक और स्टोरी है, और ये भी मेरे हिमालयन एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो मैं हिमालयन ट्रैक पे था मेरे फ्रेंड सुशांत के साथ। हम हर टेंट में दो फ्रेंड्स रह रहे हैं। तो अब जब हम लोग टेंट पे जा रहे हैं तब एक गाइड आता है, वो बोलता है कि भाई रात में अगर पहाड़ तुम्हें पुकारे तो मत जाना। रात में पहाड़ तुम्हें कितना भी पुकारे तुम मत जाना, भाव मत देना, अटेंशन मत देना। तुम्हें लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहा है ये भी, वो गाइड ने वहां डराया फिर यहाँ पे। तो यू डोंट माइंड। हाँ और तुम्हें तो होता है, क्योंकि अब मैं मुंबई रहता हूँ, मुझे कभी स्टार्स दिखते नहीं है क्योंकि लाइट पोल्यूशन इतना ज्यादा है। बट जब तुम पहाड़ों में हो, तुम बाहर जाके 2 मिनट बैठोगे रात में 8 बजे भी तुम्हें पूरा ऐसा लगे ब्रह्मांड दिख रहा है यहाँ पे मुझे। करेक्ट। तो मुझे स्टार गेजिंग का बहुत शौक है। तो मेरा वो हमेशा से ही रहता था कि स्टार गेजिंग करना है, ये है वो है। तो कितना भी कोई बोल दे पहाड़ पुकार रहे, मैं इतना बिलीव नहीं करता। तो हम लोग स्टार गेजिंग कर रहे थे, एंड उस टाइम पे रात के अराउंड शायद 10 साढ़े 10 बजे होंगे। टेंट में बाकी लोग कैंप में सब सो चुके हैं। हम लोग फ्रेंड्स हैं, हमारे 2 4 और फ्रेंड्स हम लोग साथ में थे। हम लोग कर रहे हैं स्टार्स देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, जो लड़के लोग करते हैं। सडनली कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है। ठीक है, हमें लगा कि कोई जानवर आया होगा, कुछ होगा। सडनली पेड़ों के हिलने की आवाज़ आती है। मैंने बोला सब चुपचाप जाओ टेंट में और सो जाओ। तो वी वेंट टू आवर टेंट्स। अब मैं मेरे फ्रेंड सुशांत के साथ था, हम लोग वहां पे सो रहे हैं। रात में 3 साढ़े 3 बजे के आसपास सुशांत मुझे उठाता है कि भाई मुझे टॉयलेट टेंट जाना है, चलेगा आगे साथ में। मतलब भाई अभी तो कोई चांस नहीं मेरा आने का, तू तेरा देख। हाँ। तो 1 2 बार और वो बोलता है भाई टॉयलेट टेंट जाना है, चलेगा क्या? बोला भाई मैं नहीं आ रहा, मैं सो रहा हूँ। ठीक है भाई, वो उठा अपना निकल लिया जाके। 5 7 मिनट हुए होंगे, बाहर से सुशांत की मुझे आवाज आती है, भाई बाहर आ, मेरे को लगा कोई है यहाँ पे। बोला, नहीं यार वहम होगा तेरा, जो भी है। बोले नहीं 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 भाई एक बार बाहर आ, शायद कुछ तो है यहाँ पे यार, कोई देख रहा है। नहीं भाई कोई नहीं देख रहा है, मैं नहीं आ रहा अभी, तू जो तेरे को ट्राई करनी है ट्रिक्स कर ले, मैं गहरी नींद में, मैं तेरा टॉयलेट टेंट रात में नहीं आ रहा बाहर पहरेदारी करने के लिए। तीसरी बार जोर से बोलता है अबे बाहर आ, और वॉइस इस बार उसकी चेंज है। मैं अपने स्लीपिंग बैग के अंदर हूँ, जिप लगाया, मैं सोने की एक्टिंग कर रहा हूँ, बट दिल दहल रहा है। कि ये कैसे अजीब से बात कर रहे हैं। आधे घंटा 15 20 मिनट आधा घंटा जो भी उसको लगा होगा, वो वापस आता है, आके नॉर्मली साइड में आके बैठ जाता है, जो भी है पानी वानी पी रहा है उसका। मतलब क्या हुआ भाई? तुझे कुछ नहीं हुआ क्या? बोले यार तू टॉयलेट टेंट का आया, तो मुझे वहां से बार बार बाहर आने के लिए क्यों बोल रहा था? मैंने बोला भाई मैं तो नहीं आया कभी। बोले मेरे को तो आवाज आ रही थी, तू बुला रहा था बाहर। बोला भाई मुझे आवाज आ रही, तू मुझे यहाँ से बाहर बुला रहा है। फिर हमें क्लिक किया कि वो गाइड क्या बोला था, कि पहाड़ बुलाए तुम्हें, पहाड़ पुकारे तो जाना नहीं, छलावा। छलावा। हाँ, ये तो स्केरी चीज होती है, और खुद के साथ होती है तो और डरावना लगता है ये सारा। फिर ऐसे लगता है अरे तू झूठ बोल रहा है, नहीं तू झूठ बोल रहा है, यही सब लड़ाई में रह जाता है। लेकिन काफी क्रेजी हो जाते हैं यार ये एक्सपीरियंसेस। जैसे हमने एक और ये पहाड़ की कहानी अभी डिस्कस करी, तो पहाड़ों में माना जाता है ना भूत होते हैं, हमने कितनी बार डिस्कस किया पहाड़ों में क्यों भूत होते हैं इतने सारे। तो मैंने बात करी थी बड़े सारे लोगों से इसी पॉडकास्ट के बीच में, तो कोई कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत स्ट्रांग होती हैं पहाड़ों पर, इसलिए जो भी एनर्जी होती है वो एक्सट्रीम्स में दिखती है, इसलिए साधु भी पहाड़ों में जाके अपनी पूजा करते हैं, अपनी मेडिटेशन करते हैं, और ये वाली नेगेटिव एनर्जीज भी अपने उस पे चरण सीमा पे होती हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है पहाड़ों की। यू ऑल्सो फील के पहाड़ों में ऐसा होता है कि जहाँ पे इतनी ज्यादा हमें स्पिरिट स्टोरीज मिलती हैं। यार कुछ तो होता है, और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसा रहा है पहाड़ों के साथ, इसलिए मेरी इच्छा यही रहती है हिमालय में हॉरर स्टोरी सेट करने की। कुछ तो फील होता है यार, तुम अब वो एक्सप्लेन कर सको नहीं, कुछ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिट्स रिलेटेड हो सकता है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मेरे पास एक स्टोरी है। हाँ। एक इंडियन आर्मी ऑफिसर अपने ऑफ टाइम पे है, ही लाइक्स ट्रैकिंग इन द माउंटेन्स। तो एक गाइड लेके चलते हैं कि भाई दोनों फिट हैं, थोड़ा लंबे वाले पहाड़ चढ़ के आता, चढ़ते हैं भाई, जाते हैं, जाते 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 उनको जब जहाँ पे वो कैंपिंग कर रहे हैं
एक अपना टेंट लगाता है, एंड दीज आर ट्रेन पीपल, आर्मी ऑफिसर भी ट्रेंड है, ये भी ट्रेंड है, देयर कैंप थोड़ा एक्स्ट्रा वाइल्ड एनवायरनमेंट में, वो जो हम शायद ट्रैकिंग ग्रुप्स वगैरह में ना जा सके, तो वहाँ पे कैंप लगाता है। दूर देखते हुए सामने वाली पहाड़ी के ऊपर एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि यार थोड़ी खंडर हो रखी है वो। तो वो अपने गाइड से पूछता है उस प्लेस के बारे में। तो बुद्धिज्म में एक प्रैक्टिस होता है स्काई ब्यूरियल। ओके। तो बेसिकली क्या होता है, बुद्धिस्ट मंक्स व्हेन दे पास अवे, तो उन्हें ना दफनाया जाता है ना जलाया जाता है, उन्हें एक पहाड़ की चोटी पे जाकर उनकी बॉडी को रख देता है। तो वल्चर्स, क्रूज, जो भी प्रेडेटरी बर्ड्स हैं वो आके वो कंज्यूम करते हैं, दैट्स हाउ दे लीव द अर्थ, दे लीव देयर फॉर्म। तो ये गाइड उनको बताता है आर्मी ऑफिसर को कि यार यहाँ पे स्काई ब्यूरियल प्रैक्टिस हुआ करती थी। एक टाइम आया जब कुछ तो हुआ यहाँ पे, एंड सडनली जितने मंक रह रहे थे इस मोनास्ट्री में सब छोड़ के चले गए, और तब से वो 20 साल 30 साल से मोनास्ट्री पूरी खंडर हो रखी है। ठीक है भाई, जो भी है, टेंट लगाया, सो रहे हैं दोनों। रात में आर्मी ऑफिसर उठता है, ही वांट्स टू गो एंड रिलीव हिमसेल्फ। तो टेंट से बाहर आता है, बाहर जाके थोड़ा 2-4 स्टेप्स चलते हैं। व्हेन ही अप्रोचेस थोड़ा सा आगे एंड ही इज डूइंग हिज बिजनेस, सडनली पीछे उन्हें फील होता है किसी ने हाथ रखा। तो एकदम से चलते रुक जाता है, पीछे घूम जाता है, पर कोई भी नहीं है। उन्हें लगता है वियर्ड, ठीक है जो भी होगा। थोड़ा सा नीचे देखने पे देखते हैं कि आगे पूरी खाई, कि अगर वो एक स्टेप और आगे ले लेते तो ही इज गोइंग डाउन। चुपचाप से हमें काम किया, अंदर आए, सो गए। सुबह उठ के जो गाइड है वो बोलता है यार कुछ बहुत ही वियर्ड सपना देखा मैंने कल। ये बोलता है भाई क्या हुआ? बोले यार मेरे को ऐसा लगा, मेरी नींद खुली, पर आपकी जगह आप नहीं थे, कोई ऐसे बुद्धिस्ट मंक सो रहा था यहाँ पे। ये भी हंसते हैं कि थोड़ा माइंड का वहम होगा, जो भी होगा। सुबह हुए, चलो एनीवे ट्रैक पे निकलना। टेंट खोला, जैसे ही बाहर निकलने लगे, छोटे 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 फुटप्रिंट्स टेंट के अंदर आ रहे हैं और बाद में वहां से बाहर जा रहे हैं। वाह, स्केरी। हाँ, ये डर भी लगता है, और वो भी होता है कि जैसे बचा लिया, कंधे पे हाथ रख के खाई में गिरने से। मैं तो ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ, मतलब हॉरर स्टोरीज सुन के सबको यही लगता है कि यार स्केरी है, भूत है, खाएगा, मारेगा, काटेगा। हम लोग यूजुअली वही डिपिक्शंस देखते हैं, बट कहीं ना कहीं जो सेवियर स्टोरीज आती हैं, जो एक सॉफ्ट स्पिरिट्स, मैं उनको बोलता हूँ, जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि यार कोई तो काइंड स्पिरिट थी, डेफिनेटली सुना मेरे को। पितर होते हैं हमारे, एंजल्स, फरिश्ते, हाँ। जो हमारे को हमेशा प्रोटेक्टेड रखते हैं, हमें देख रहे हैं हमारी चीजों को, तो वो आपके लिए हैं। मतलब ऑब्वियसली देयर आर नेगेटिव एंटिटीज जो शायद आपको हार्म करना चाहेंगी, लेकिन आपके प्रोटेक्शन के लिए भी पितर आपके खड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर में हुआ है, एग्जैक्टली, है ना, संरक्षणम, पितृदेव संरक्षणम। तो एवरीबडी जो हैरी, जैसे मूवी में भी दिखाया है कि जब हैरी वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट लड़ रहा है, तो ही इज नॉट अलोन, अकेला नहीं लड़ रहा है। उसकी मॉम की स्पिरिट भी है, फादर भी है, सीरियस ब्लैक की भी स्पिरिट है, सब लड़ रहे हैं उस डिमोनिक एंटिटी से। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है। हमारे इसमें मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है, माता आना बोलते हैं हमारे इसमें। तो बेसिकली ये रहता है कि तुम्हारे कोई पूर्वज हु पास्ड अवे, उनकी स्पिरिट किसी की बॉडी में आती है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। तो यूजुअली राती जगह जो रिचुअल होता है हमारे यहाँ, उसमें मानते हैं कि इस टाइम पे आता है वो। और कौन से रिचुअल में? राती जगह करके बोलते हैं, राती जगह। हाँ, ओके। पूरी रात जग के पूजा पाठ, कीर्तन, वो सब होता है। और एक किसी का बॉडी, कोई एक ह्यूमन रहता है जो एज अ कॉन्डुइट यूज होता है, जिनके इसमें वो पितृदेव आते हैं, और उससे फिर आप ब्लेसिंग्स ले सकते हो, आप अपने सवाल पूछ सकते हो, अपने फॉर्चून के बारे में, अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, अपने काम के बारे में, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब। तो हमारी फैमिली में मेरे एक डिस्टेंट रिलेटिव हैं, उनके साथ ये चीज़ होती है। और यूजुअली किसी की शादी या फंक्शन, ऐसा कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, तब राती जगह फंक्शन होता है। और हर बार, और मैं तो जब बच्चा हूँ तब से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, हम लोग जाके वहाँ बैठते हैं, हम वेट करते हैं, और वो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, वो पूजा पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सब हो रहा है। एक पॉइंट आता है बीच में, जो वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे घूमने लग जाते हैं, फिर थोड़ा आंखें उनकी मूव होने लग जाती हैं। इट्स लाइक वो कुछ कुछ आ रहा है, कुछ हो रहा है उनके साथ।
और थोड़ी देर में उनकी फिर आवाज भारी हो जाएगी, थोड़ी देर में वो बहुत मूव करेंगी, उनके हाथ जोर से पड़ेंगे, वो फ्लोर पे गिर जाएंगी, बहुत चीजें होती हैं। और तब लोगों को सबको मैसेज चला जाता है कि माता आ गई हैं। माता आ गई हैं। बेसिकली आप आ जाओ अपने अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली वालों को लेके, आशीर्वाद लो इनसे, ये जो बोले वो कर लो। अम, तो आप जाओगे, आप उनके सामने बैठोगे। अब हम तो बच्चे हैं, हम जब धोख भी लगाते हैं डर लगता है, और ऊपर से हाथ जोर से मारते हैं आशीर्वाद देने के लिए। फिर मॉम दादी ये लोग उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि बच्चे की पढ़ाई पढ़ता नहीं है, क्या करना है, करियर का कुछ हो नहीं रहा, क्या करना है, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो वो अपना कुछ सोल्यूशन देंगे, कुछ देंगे कि ये चढ़ा दो, वो करवा दो। और उनके सामने बहुत सारे चावल बिखरे हुए रहते हैं, तो अपना हाथ लगा के मूव करके जितने कुछ पर्टिकुलर पीसेस ऑफ चावल आ जाते हैं वो आपको दे देते हैं हाथ में कि ये तुम अपने साथ रखो। तो अब वो आप लेके जाओगे, आप कुछ न्यूज़पेपर में किसी चीज़ में बांध लो, और वो आप अपने वॉलेट के अंदर रख लो, अपने अलमारी के अंदर रख लो, कहीं भी रख लो। एंड इट्स बिलीव्ड कि उस वजह से आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, आपके बेसिकली एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स है वो आप तक आएगी। और बहुत ही, अगेन मैं बोलूँगा, सारी स्पिरिट्स बुरी नहीं होती, सारी स्पिरिट्स बुरी नहीं होती, बिल्कुल। कुछ पूर्वजों की शायद स्पिरिट्स हैं जो हमें ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं, जो हमें शायद रास्ता दिखाने आ रहे हैं। जैसे कंतारा मूवी में पंजुर्ली देव आते हैं, भूता कोला होता है और पंजुर्ली हाँ। देव एक इंसान के अंदर आते हैं हाँ। और वो आंसर करते हैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे सब अपने सवाल लाते हैं और वो आंसर करते हाँ। हैं, समस्याएं हल करते हैं लोगों को। एग्जैक्टली यही वाला कॉन्सेप्ट तो है ये माता वाला। हाँ एग्जैक्टली। तो कुल देवी, माता, आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड। और बट जैसे यू आर सेइंग कि आंखों से देखा है ये सब होते हुए, हाँ। यू सीन इट विद योर ओन आईज, तो ऐसा नहीं लगा कि कभी ये नाटक कर रहे हैं या? हमने सोचा, अब हम बच्चे हैं, हाँ ओपन माइंडेड भी हैं, और थोड़े डिस्कशंस भी हम करते हैं आपस में, हाँ। ये तो नहीं हो रहा हेलुसिनेशन कुछ, बट कुछ यार वो अदरवर्ल्डली चीज होती है। मैं होता है नहीं होता है, मैं कभी डायरेक्टली नहीं बोलता, हाँ। बट आई बिलीव यार समथिंग इज देयर समवेयर। मेरा काम नहीं है कि हर चीज का मैं साइंटिफिक एविडेंस ढूंढूं कि सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ उस वजह से मुझे पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में मिल रही है, कुछ डायरेक्शन मुझे मिल रहा है, मैं उस पर फोकस करता हूँ। तो अब जब जब ये चीजें होती हैं लाइव आंखों के सामने, तो वो जो माहौल होता है ना, उस टाइम तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि कोई एक्टिंग कर रहा है। वो जिस हिसाब से मूव होते हैं, वो जिस हिसाब से उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज हो रहा है, जो हाथ का स्ट्रेंथ है, जो आशीर्वाद देने के लिए हाथ रखने में ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही भारी चीज अपने सर के ऊपर रखी हुई है। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका कि आपने माइथोलॉजी बहुत एक्सप्लोर करी है हॉरर के साथ साथ, तो इसे हमारी माइथोलॉजी में भी क्रीचर्स हैं ऐसे जो डराते हैं या जो अलग अदर वर्ल्डली फॉर्म लेकर आते हैं? यक्ष स्पिरिट है जो महाभारत में काफी मेंशन हुई है। और मैं जब महाभारत इंस्टाग्राम पे बोलना शुरू किया, तब मैं काफी डीप डाइव किया। महाभारत में इतने सारे क्रीचर्स डिस्क्राइब्ड हैं। गंधर्व होते हैं जो आपके सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, जो भगवान से एक दर्जे नीचे हैं पर इंसानों से एक दर्जे ऊपर है। उनके पास गॉडली पावर्स होती हैं, उनके पास वो वीणाधारी होते हैं, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं, वो बहुत अच्छे डांसर्स होते हैं। गंधर्व का रोल रहता है कि वो इंद्रदेव के कोर्ट में रहेंगे और भगवानों को प्लीज करेंगे, तो वो अपना म्यूजिक बजाएंगे, वो डांस करेंगे। बट एट द सेम टाइम उनकी पावर इतनी होती है कि महाभारत में, एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब पांडव वनवास पे चले गए थे, टर्म्स थे कि अगर ये पकड़े जाएंगे तो इन्हें वापस से सब रिपीट करना पड़ेगा। बीच में एक पॉइंट आया जब दुर्योधन को पता चला कि शायद जंगल में इस जगह पे पांडव इस टाइम पे रह रहे हैं। दुर्योधन ब्रो बोला, चलो लड़ते हैं, मारते हैं, वाई वेट कि वनवास खत्म करके आए फिर मेरी थ्रोन जाए, अभी पावर है तो गो फॉर इट। तो दुर्योधन, कर्ण, पूरी आर्मी जा रही है पांडवों को पकड़ने के लिए, राइट। रास्ते में एक लेक है, उसके अलोंग साइड इन लोगों की आर्मी ने कैंप डाला हुआ है, और थोड़ी ही दूर एक गंधर्व का कैंप है। गंधर्व ज्यादा नहीं है नंबर्स में, मान लो कि अगर, आई एम जस्ट यूजिंग एन एग्जांपल, कि अगर 1000 कौरव वॉरियर्स हैं तो वहां शायद 15 या 20 गंधर्व वॉरियर्स होंगे, जस्ट एज एन एग्जांपल। तो अब वो लोग बोलते हैं हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कौरव बोलते हैं भाई हम तो दुर्योधन की सेना है, हम तो हट ही नहीं सकते यहाँ से, तुम कौन हो तो बोलने वाले। तू मैं करते करते झगड़ा बढ़ जाता है। ऑल ऑफ अ सडन गंधर्व
और कौरवों में युद्ध चालू हो जाता। दुर्योधन की आर्मी, कर्ण, बड़े बड़े वॉरियर्स एक रात में गंधर्व पूरी आर्मी को हरा देते हैं। अर्जुन को जाके हेल्प करनी पड़ती है, युधिष्ठिर को इंटरवीन करना पड़ता है कि भाई दुर्योधन को छोड़ दो। अच्छा, इतनी पावर है गंधर्व की, बहुत ज्यादा मेंशन मैंने मेरी बुक में कवर किया है। बिकॉज बोले यार इतने पावरफुल क्रीचर्स और हमने कभी इनकी कहानियां ही नहीं सुनी है, कहीं ज्यादा मेंशन नहीं सुना है, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। और क्रीचर्स होते हैं यक्ष प्रश्न, तो बहुत ही एक फेमस एपिसोड है ही महाभारत का। एक थोड़ा लेस पॉपुलर एपिसोड जो है उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। प्लीज गो अहेड। तो अंबा वाज द प्रिंसेस ऑफ काशी। उसकी 2 बहनें, अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये टोटल 3 बहनें रहती हैं। और अंबा की शादी होने वाली होती है सलवा से, विच वाज हैंडसम प्रिंस ऑफ सलवा किंगडम। और ये बिफोर द बर्थ ऑफ पांडव्स, उससे भी पहले का स्टोरी है। अब क्या होता है, जब उसका स्वयंवर हो रहा होता है तो यहाँ पे जो हस्तिनापुर का राजा है, ही वॉज क्वाइट वीक, विचित्रवीर्य। भीष्म पितामह, उन्होंने तब तक अपना वाव ले लिया होता है सेलिबेसी का, एंड ही स्टार्ट सर्विंग बेसिकली एज द पेट्रन फिगर ऑफ द होल रेस। तो भीष्म पितामह खुद जाते हैं कि स्वयंवर में मैं अपने किंग के लिए काशी की प्रिंसेसेस को लेके आऊंगा। ही गोज देयर, भीष्म पितामह द ग्रेटेस्ट वॉरियर, कोई उनके सामने टिक नहीं पाता। He wins their hands, he takes them here. अब जब ये यहाँ पे आते हैं तो विचित्रवीर्य तो बोलते हैं यार she is in love with सलवा, तो मैं अंबा से तो अब शादी नहीं कर सकता। He marries अंबिका अंबालिका, ठीक है। तो अंबा बोलती है ठीक है, वो अब जाती है सलवा के पास। सलवा बोलता है यार अब तो वो फेयर एंड स्क्वायर भीष्म पितामह ले गए हैं जीत के, अब मैं भी नहीं कर सकता। वहां भी रिजेक्टेड। अब वो आती है भीष्म के पास कि यार मैं सबसे सुंदर प्रिंसेस ऑफ काशी, अब मैं क्या करूं, अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, आपने मेरा स्वयंवर जीता है। बोलते यार मेरे पास तो, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं ये सबसे दूर हूं। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस ऑफ काशी 3 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अंबा को आता है गुस्सा, वो जाती है फॉरेस्ट में, वो जाती है शिव जी का आराधना करती है, काफी टाइम तक हार्ड तपस, गंगा में 6 महीने तक एक टांग पे खड़े रहना, बहुत बहुत उनकी एक पूरा एडवेंचर रहता है। एंड में जाके उनको बेसिकली बून मिलता है। वो भगवान जब प्रकट होते हैं वो मांगते हैं कि यार मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे भीष्म को खत्म करना है। तब भगवान उनको बोलते हैं कि इस जन्म में तो नहीं होगा, नेक्स्ट लाइफ तब देखेंगे। तो नेक्स्ट लाइफ जब वो होते हैं तो अंबा इज रीबॉर्न एज शिखंडिनी, जो कि द्रौपदी की बहन है। द्रुपद, राजा द्रुपद, उनकी एक बेटी द्रौपदी, पता है, एक उनके सन रहते हैं, और ये तीसरी संतान रहती है जो बहुत तपस्या के बाद मिलती है उनको। तो शी इज बॉर्न एज शिखंडिनी विच इज अ वुमन। अब जब वो बड़े होने लगते हैं तो देयर आर सर्टेन जेंडर डायनामिक्स विच कम इनटू प्ले। तो एक पॉइंट आता है जब शिखंडिनी सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के पेड़ में चले जाती, फॉरेस्ट में चले जाती हैं कि मुझे तो अब बस ध्यान ये वो करना है, मुझे अब बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं है। तो जब वो फॉरेस्ट में होती हैं, जब वो मेडिटेट कर रही होती हैं, तब एक यक्ष आती है, एक यक्ष स्पिरिट आता है और वो उनसे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन चालू करता है। दोनों की बातें होती है। यक्ष माना जाता है पावरफुल नेचर स्पिरिट्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं। दे कैन बी बैड, दे कैन बी गुड, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रीचर डिस्क्रिप्शन है ये वाला। तो जब वो यक्ष स्पिरिट से बातें होती हैं, सब होता है, तो बोलता है कि मैं हूँ मेल, आप हो फीमेल, और हम लोग जेंडर स्वैप करते हैं अपना। कुछ टाइम के लिए आप मेल बन जाओ, मैं फीमेल बन जाऊंगा। तो आप जब मेल बनोगे आप अपना वॉरियर बनो, आप अपना जस्टिस सीख करो, आपको भीष्म को मारना है मारो, जो करना है आपको आप करो बेसिकली। और उसके बाद जब सब हो जाए तो हम वापस अपना जेंडर स्वैप कर लेंगे, वील रिवर्ट बैक टू आवर नॉर्मल सेल्स। ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर, दिस हैपेंस। तो वो शिखंडी बन जाते हैं। नाउ शिखंडी गोस, द होल बैटल हैपेंस। इन द मीन टाइम जो कुबेर देव हैं, he himself is a yaksh spirit, he is considered the king of yakshas। तो जब उन्हें ये चीज पता चलती है तो वो आके उस यक्ष को
श्राप देते हैं कि भाई अब वापस रिवर्स नहीं होगा, हम्म जेंडर हो गया तुम्हारा चेंज, अब तुम ऐसे ही हो। सो अब शिखंडी जो है, शी बिकेम अ मेल एंड नाउ इट्स अ मेल। तो शिखंडी जाके जब फाइनल बैटल हो रहा होता है, सब हो रहा होता है, भीष्म पितामह और अर्जुन का जब फाइनल वॉर चल रहा है, भीष्म पितामह को कोई टच नहीं कर सकता, और भीष्म पितामह के पास वरदान होता है कि वो अमर है। अमर है और वो खुद की इच्छा से ही जाएंगे अगर जाएंगे तो अनलेस ही डजंट लीव, बेसिकली अगर उनका एंड नहीं होता है, पांडव नहीं जीत सकते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंड हिम। वहां पे शिखंडी आगे भागता है, अर्जुन उसके पीछे से आता है, एंड ही यूजेस शिखंडी एज अ शील्ड। नाउ भीष्म पितामह को पता है कि शिखंडी वॉज बॉर्न एज अ फीमेल, नाउ ही इज अ मेल, बट वो पैदा हुए थे तभी शी वॉज फीमेल। और भीष्म पितामह का रूल होता है मैं कभी कन्याओं पे, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाऊंगा। तो व्हेन शिखंडी इज चार्जिंग टुवर्ड्स हिम, वो अपने शस्त्र डाल देता है कि ठीक है, दिस इज द एंड। अर्जुन पीछे से जंप लेते हैं, ही शूट्स ऑल दोज एरोस। तो भीष्म पितामह एक बेड ऑफ एरोस पे लाई करते हैं, एंड दैट इज हाउ हिज एंड हैपेंस। अंबा का जो रिवेंज आर्क था, जो शायद 3 जनरेशन पहले चालू हुआ था, वो तब जाके कंक्लूड होता है। और वहां पे ये यक्ष का प्रेजेंट होना, वो जेंडर स्वैप होना, वो शिखंडिनी का शिखंडी बनना, ये सारी चीजें फिर एक साथ आती हैं, एंड दैट इज हाउ भीष्म पितामह फेल्स, एंड देन पांडव आगे जाते हैं, एंड देन दे विन द वॉर। मुझे ये तो पता था कि शिखंडी की जो कहानी है कि शिखंडी ने भीष्म पितामह को मारा है, बट ऐसे पूरा ये अंबा का रिवेंज है और एक यक्ष स्पिरिट ने, नेचर स्पिरिट ने हेल्प करी है, तो ये नहीं, ये आइडिया नहीं था। जैसे जैसे यक्षों की बात करें तो जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में एक सीन होता है जहाँ पे पेड़ बड़ा गुस्सा गुस्सा होता है और वो हमारे हीरो को आगे नहीं जाने दे रहा होता है। आई थिंक एंड्स नाम से एंटिटी रहती है वो। तो एग्जैक्टली वही होगा एक यक्ष मेरे ख्याल से। कुड बी नेचर स्पिरिट्स, डिस्क्रिप्शन बहुत वेरी होते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से स्क्रिप्चर्स पे क्या हो। बट मैं तो वो भी इमेजिन कर सकता हूँ कि हो सकता है मैं हिमालय में जिससे मिला हूँ, इट कुड बी अ काइंड हार्टेड यक्ष स्पिरिट। पॉसिबल। तो यक्ष के रिलेटेड महाभारत में एक और स्टोरी है जो आई थिंक शायद हम सबको पता है, क्योंकि हमारी स्कूल की बुक्स में वो चीज लिखी हुई थी, और मेरा महाभारत को लेके इंटरेस्ट आई थिंक वहीं से बनना शुरू हुआ था। ओके। यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेलेवेंस है विथ रामायण, जो शायद अगर आपने महाभारत नहीं पढ़ी है तो आपको कभी रियलाइज नहीं होगा। तो हमें पता है कि एक एक करके पांडव भाई लेक पे जाते हैं, यक्ष प्रश्न होता है, उनकी डेथ होती जाती है, युधिष्ठिर जाते हैं और एंड में सब हो जाता है। लेकिन इस इवेंट से जस्ट पहले युधिष्ठिर को रात में सपना आता है, जहाँ पे उसे, ये लोग तब एक फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं, हाँ, एक आध रात पहले ही युधिष्ठिर को सपना आता है कि सपने में उन्हें एक गोल्डन डियर दिखता है, जो डियर उनको बोल रहा होता है कि इस वन से तुम चले जाओ। ठीक है, सपना है, सपना कोई मानता है नहीं। पैरेलली अगर आप देखोगे रामायण में भी वो गोल्डन डियर का रेलेवेंस रहता है, जब राम भगवान चेस करने जाते हैं डियर को और तब रावण अबडक्ट करता है। मुझे बहुत ही अच्छा कोरिलेशन लगा गोल्डन डियर का दोनों ही स्टोरीज में प्रेजेंस, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वंस द गोल्डन डियर हैज अपीयर्ड। तो गोल्डन डियर वॉर्न करके गया कि भाई छोड़ दो जंगल, चले जाओ। इन लोगों ने नहीं माना। अगले दिन इन्हें एक्चुअल में गोल्डन डियर दिखता है, तो सारे भाई चेस करने चल जाते हैं। सब चेस करे जा रहे पर किसी की पकड़ में नहीं आ रहा। सब बड़े से बड़े वॉरियर्स हैं पर किसी के पकड़ में नहीं आ रहा वो गोल्डन डियर। भागते भागते प्यास लग रही है, सब थक गए हैं, तो सब सोचते हैं, सबसे पहले नकुल को बोलते हैं कि भाई जाके पानी ढूंढ एंड टेल अस वेयर इट इज, बहुत प्यास लगी है। तो नकुल जाता है पानी ढूंढने के लिए। जाते जाते एक लेक, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक के पास आता है। वहां जाके जैसे ही पानी पीने के लिए जा रहे होते हैं, सडनली सामने से लेक में से एक स्पिरिट आती है, द यक्ष स्पिरिट, और वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ से मैं पानी पीने दूंगा, बट ओनली इफ यू आंसर माई रिडल्स प्रॉपरली। अच्छा, मेरे प्रश्नों के जवाब दो, पानी पी लो। ये नहीं मानता, पानी पीने लगता है डायरेक्टली, एंड ही डाइज ऑन द स्पॉट। अब नकुल बहुत देर हो गई नहीं आया, ये लोग सहदेव को भेजता, सहदेव जाता है, सेम चीज होती है, स्पिरिट बोलता है कि भाई पानी पीना है,
आंसर दो और पियो। नहीं मानता, सहदेव डाइज। थोड़ी देर में भीम जाता है, ही डाइज। अर्जुन जाता है, ही डाइज। लास्ट में युधिष्ठिर बचता है। युधिष्ठिर जब वहां पहुंचते हैं, वो अपने चारों भाइयों को मरा हुआ देखता है, एंड देन ही क्राइज, ही वीप्स कि यार ये क्या हो गया। उस टाइम पे स्पिरिट वापस से प्रकट होते हैं। अब ये बोलती हैं कि मेरे प्रश्नों का जवाब दो, अगर तुम दोगे तो तुम्हारे भाई जिंदा हो जाएंगे, नहीं दे पाओगे तो तुम्हें भी सेम फेट मिलेगा। दैट इज वे ब्यूटिफुली, एक बहुत ही ब्यूटिफुल डायलॉग है बिटवीन दिस यक्ष स्पिरिट एंड युधिष्ठिर, जहाँ पे रिडल्स पूछा है। अगेन हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एग्जांपल लिया, जैसे उसमें गोलम रिडल्स पूछता है कंटिन्यूसली, इट्स दैट। और महाभारत तो कितने टाइम पहले लिखी हुई है। वो एक एक करके क्वेश्चंस देते हैं, एंड युधिष्ठिर बीइंग द स्मार्टेस्ट मैन, द वाइजेस्ट मैन, ही आंसर्स ऑल ऑफ देम अप्रोप्रिएटली। हवा से तेज क्या होता है, हवा से तेज क्या दौड़ता है, एंड युधिष्ठिर रिप्लाइज पर्सन्स माइंड। ब्यूटीफुल, बहुत ही फिलोसॉफिकल टच होते हैं इन क्वेश्चंस में, इन आंसर्स में। ये सब होने के बाद वो जो स्पिरिट है वो खुद को रिवील करते हैं कि मैं धर्मराज हूँ, आई एम लॉर्ड यमराज हिमसेल्फ। एंड यमराज जो है वो टेक्निकली युधिष्ठिर के फादर होता है। तो दैट इज वेरी गुड फादर सन बॉन्डिंग मोमेंट इन महाभारत, इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग, जहाँ पे बाकी के चारों भाई मरे हुए हैं। एंड देन ही रिवाइव्स ऑल ऑफ दीज गाइस बिकॉज यमराज है, ही हैज दैट पावर। और बाकी के भाई वापस रिवाइव हो जाते हैं, एंड देन दे कंटिन्यू ऑन देयर क्वेस्ट अहेड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानियां हैं। और हम लोग अक्सर कहते हैं कि मैं भूतों प्रेतों में, आत्माओं में नहीं मानता, ये सब इलॉजिकल बातें हैं, साइंटिफिक बातें नहीं हैं। लेकिन वही लोग इन सब कहानियों में, जो हम हिस्ट्री कहते हैं, इन सब में मानते हैं। वो लोग इन सब में मानते हैं कि जैसे अगर कोई डेथ होती है तो आत्मा घर में 10 दिन तक रहती है, वो रिचुअल फॉलो करते हैं। तो ये बड़ी अचंभित हो जाता हूं मैं इन सब बातों से कभी कभी। एंड एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है पैरेलल यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स का, हाँ, जिससे यू हैव, मतलब तुमने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है। एमसीयू तो बहुत बाद में आया, एमसीयू तो बहुत मल्टीवर्स तो बहुत बाद में आया। अवेंजर्स से बहुत पहले हमारा महाभारत का या हमारा खुद का एक मल्टीवर्स है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसे कहते हैं। हाँ, तो उसके बारे में मुझे जानना है, व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? यह हमारे टेक्स्ट में काफी जगह पे मेंशन है, और इसके रिलेटेड एक स्टोरी भी है कृष्ण भगवान की। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि देयर आर इन्फिनिट यूनिवर्सेस, लाखों करोड़ों यूनिवर्सेस है, कोटि कोटि। हर यूनिवर्स में मेरे ही जैसे करोड़ों लोग होंगे, सेम दिव्यांश नाम के और भी। लेकिन वो उस यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं, उनके एक्शंस क्या हो रहे हैं, वो डिटरमिन करेगा कि वो उनका डेस्टिनेशन कहाँ जाता है, राइट? तो जब मैं मेरी बुक के लिए रिसर्च भी कर रहा था, आई केम अक्रॉस दिस कॉन्सेप्ट। अब इस बुक में मुझे चैलेंज किया था कि मुझे महाभारत लानी है 2025 में, लेकिन मुझे ओरिजिनल महाभारत को टच बिल्कुल नहीं करना है। आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर महाभारत कि मुझे ये तो है कि भाई वो एपिक ऐसी लिखी हुई है, मैं उसमें से कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मैं कुछ अपना फिक्शन नहीं मिला सकता, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डाल सकता। तो मुझे कुछ नया ही इमेजिन करना था। तो व्हाट इफ दैट वर्ल्ड इज देयर, लेकिन बिकॉज ये जो पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट है, तो ये तो हमारी महाभारत हुई है, किसी पैरेलल यूनिवर्स में भी महाभारत हुई होगी, और करोड़ों यूनिवर्सेस में भी महाभारत हुई होगी, राइट? सो वहां से मैंने इस नॉवल का आइडिया निकाला कि एक प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम भी मैंने दिव्यांश ही रखा हुआ है। ओके। एक प्रोटैगनिस्ट है जो अपने दादा को अपने ही 18th बर्थडे पे करते हुए देखता है। उसके दादा वॉक करते हुए जा रहे हैं गंगा में, नीचे जा रहे हैं एंड ही इज गॉन। अब ये उनके पीछे भाग रहा है, चेस कर रहा है कि कहाँ गए, आधे घंटे तक ढूंढ रहा है, हाथ पांव मार लिया, डाइव मार लिया, कहीं नहीं मिले दादा। सडनली उसके अराउंड गंगा के अंदर ही एक वर्लपूल बनना शुरू हो जाता है, एंड दैट वर्लपूल सक्स हिम इन। जब वो आंखें खोलता है अपनी वापस, ही इज इन द मिडल ऑफ अ महाभारत वॉर, लेकिन ये हमारा महाभारत नहीं है, इट्स अ महाभारत ऑफ अ पैरेलल यूनिवर्स। सो दिस वर्लपूल वाज अ पोर्टल जो उसे एक दूसरे यूनिवर्स की महाभारत में ले जाता है। अब ये जब उस टाइम पे वहां पे है, और ये महाभारत के बीच में, आप इमेजिन करो एक 18 साल का बच्चा मॉडर्न क्लोथ्स में, कोई वेपन नहीं, कोई स्किल्स नहीं, एक मुक्का नहीं मार सकता किसी को, इसके आसपास में हजारों वॉरियर्स लड़ रहे हैं, हजारों वॉरियर्स हैं जो इसको देखेंगे तो इसके ऊपर भी अटैक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वॉर इज ब्रूटल।
तो वॉर एलिफेंट्स गिर रहे हैं, चैरियट्स उड़ रहे हैं, एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं हवा में से, ऑल द मिस्टिकल वेपन्स आर फायरिंग डाउन, बड़े बड़े चैरियट्स पे ऑल दीज अर्जुन एंड हैंडसम वॉरियर्स आर गोइंग अलोंग, मजे मजे में 10-100 एरोस खींच खींच के लगाए जा रहे हैं, लॉट ऑफ chaos is happening, डस्ट है, धूल है, गर्मी है, अटैक हो रहे हैं, कोई इसके पीछे भाग रहा है, किसी को ये मरते हुए देख रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, ही इज इन द मिडल ऑफ दैट महाभारत वॉर, और सडनली एक गॉडली फिगर इनको देखता है एंड ही रियलाइजेस कि ये थोड़ा आउट ऑफ प्लेस है, ही डज नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, और वो एक स्वाइप करता है एंड ही रिटर्न्स बैक टू आवर वर्ल्ड. बट ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन ही वाज देयर, उस टाइम पे वो पोर्टल ओपन था, जितने भी देर रहा होगा, तो कुछ वॉरियर्स जो उस महाभारत के होते हैं वो क्रॉस करके हमारे वर्ल्ड में आ जाता है. एंड नाउ व्हेन दिव्यांश इज बैक हियर, वो पोर्टल बंद हो गया, तो महाभारत वॉरियर्स आर स्टक हियर right now in 2025, and that is where महाभारत 2025 जो टाइटल है वो वहां से आता है, and that's the rough premise of the story. इसी चीज से रिलेटेड एक एक्चुअल स्टोरी भी है जो कृष्ण भगवान और ब्रह्मा की है, जहाँ ब्रह्मा ट्राई करते हैं कृष्ण भगवान को टेस्ट करने का. तो वो आते हैं और कृष्ण भगवान अपने ग्वालों के साथ हैं, अपने देयर इज कैटल, एवरीथिंग, गाय आसपास सब में. ब्रह्मदेव उन सबको बैप कर देता है और चले जाता है, और वो कहते हैं कि ब्रह्मदेव का 1 साल मतलब करोड़ों साल, और ये और वो. तो वो अपना 1 आध दिन पूरा करके आते हैं, तब तक बहुत टाइम स्पेंड हो चुका है. अब वो देखता है, आके कृष्णा का टेस्ट लूंगा कि क्या हुआ. वो आके देखते हैं एंड ही सरप्राइज्ड कि सडनली जितने उन्होंने ग्वाल, जो हर्डर्स हैं वो गायब किए थे, जो कैटल गायब किया था, दे आर ऑल देयर एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, और हर एक में उन्हें कृष्ण भगवान दिख रहे हैं. तब उन्हें कृष्ण भगवान इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, और ये महाभारत में उस जगह पे मेंशन्ड है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड कहते हैं, और इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. एंड ब्रह्मा जी को तब रियलाइज होता है कि यार ये डिवाइन पावर कुछ और है, इनका मैं मजे नहीं ले सकता. एंड देन ही सॉर्ट्स एवरीथिंग आउट एंड थिंग्स बिकम नॉर्मल अगेन. सो अनंत कोटि ब्रह्मांड कहते हैं हम मल्टीवर्स को ही है एक तरह से, कि ब्रह्मांड हमारा अनंत है. ब्रह्मांड अनंत है, करोड़ों करोड़ों इन्फिनिट यूनिवर्सेस हैं. मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बेस्ट एग्जांपल वही आता है कि मल्टीवर्स जो हमने एमसीयू में या बाकी शोज में, मूवीज में देखा हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट है यार. हमारे यहाँ बस सालों सालों पहले लिखा गया था. आई थिंक उनकी काफी सारी इंस्पिरेशन हमसे ही आई होगी, मे बी, होप सो. जैसे दिव्यांश, अभी यक्ष के बारे में हमें पता चला, कहानी गांधर्व के बारे में पता चली, ऐसे और भी एंटिटीज और भी दैत्य दानव के बारे में कोई राक्षसी आई थिंक सबसे फेमस स्टोरी है भीम और हिडिम्बी की, राइट. तो कहते हैं कि वनवास जब इनका शुरू हुआ, दे वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट. तो जो ये राक्षस होते हैं, इनको सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है. तो जो हिडिम्बा था, मतलब नाम इनके इंटरचेंज हुआ है कहीं ना कहीं, बट वो हिडिम्बा इज रेफर्ड टू एज द ब्रदर, और हिडिम्बी जो बहन थी उनकी. तो हिडिम्बा ने सेंट पिक किया कि ह्यूमन फ्लैश का, हिडिम्बा एक बहुत ही खूंखार राक्षस का. तो उन्होंने अपनी बहन को भेजा. बहन जो थी वो थी शेप शिफ्टर. अच्छा. तो हिडिम्बी शेप शिफ्टेड एज ए ह्यूमन, और वो जाके इन लोगों से मिलती हैं, भीम से मिलती हैं, भीम को ल्योर करते हुए बाहर लेके आती हैं, भीम से बातें करती हैं. और मैं इस टाइप के टर्म्स पे 1-2 वर्ड यूज करता हूँ, जो है संस्कारी रिज. भीम का संस्कारी रिज इतना स्ट्रांग था कि वो ड्यूरिंग द टॉक्स हिडिम्बी जो है वो उनके लिए सम्मोहित हो जाती हैं, उनके थोड़े प्यार में आ जाती हैं. तो ये इनको ल्योर करते हुए ले आती हैं. अब भीम के सामने आ जाते हैं हिडिम्बा, खूंखार राक्षस, बहुत भूखा, मांसाहारी, वांट टू डिवावर योर फ्लैश, बस खा जाऊंगा. और इनकी होती है फाइट. बहुत बहुत एपिक बैटल लिखा हुआ है महाभारत में, हिडिम्बा और भीम की फाइट का. बैटल कंक्लूड होता है, ऑब्वियसली भीम जीतते हैं, सबसे शक्तिशाली अमंग द पांडव वॉरियर, मेरे पर्सनल फेवरेट हैं. ओके. तो ये सब होने के बाद भी, मतलब आप इमेजिन करो कि आपके ही भाई का मर्डर किया है एंड येट आप उनसे शादी करने वाले हो. तो हिडिम्बी इन हर राक्षसी फॉर्म मैरीज भीम, भीम, और
इनका बच्चा होता है घटोत्कच, जिसकी कहानी हम सब ने सुनी हुई है, और बड़ा ही क्यूट सा एक लव स्टोरी है महाभारत के बीच में, जो इनका एक बहुत ही शॉर्ट टेन्योर, आई थिंक शायद 1 आध साल का ही इनकी शादी रहती है। उसके बाद कुंती बोलती है कि हमें आगे बढ़ना है एंड दे हैव टू लीव। पर बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड है, एक राक्षसी और एक ह्यूमन की शादी, उनका बच्चा होता है घटोत्कच, हु इज अ मिक्स ऑफ बोथ, और क्या वॉर करता है। बट व्हाई डू यू से भीम इज योर फेवरेट? एक तो मुझे सो एक इवेंट जो महाभारत में आई थिंक सबसे डार्केस्ट इवेंट कहते हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण होता है। तो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा होता है, सारे पांडव भाई एक रेस्ट्रेंट रखते हैं अपने आप में, क्योंकि वो नहीं अटैक कर सकते हैं उस टाइम पे। कंडीशंस अलग होती हैं उसके। मॉडर्न लेंस से हम देखेंगे तो शायद हम डिबेट करेंगे कि उन्हें करना था नहीं करना था, बट मैं अपना वो लेंस थोड़ा साइड रख के आई जस्ट रीड द टेक्स्ट फॉर व्हाट हैपेंड। और उस पूरे सिनेरियो में एक भीम का डिस्क्रिप्शन बार बार मेंशन किया है, उसका रेज दिखाया गया है, अपने हाथ मरोड़ रहा है, वो ही वांट्स टू चार्ज कि जाके मैं बस इसको भी मार दूं, दुशासन को। और उसे युधिष्ठिर रोके हुए है कि नहीं, अभी समय नहीं है, सब सही समय आएगा, और सामने चीरहरण हो रहा है। मुझे उस टाइम पे भीम का एक जो इमोशनल एस्पेक्ट है, जो शायद हम लोग ज्यादातर नहीं देखते, हमें लगता है कि बस मसल्स हैं, मार धाड़ करना, ये है। भीम इज वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट काइंडेस्ट कैरेक्टर्स इन महाभारत। तो जब भी द्रौपदी पे या इवन हिडिम्बी पे, उनके लव्ड वन चाहने वालों पे कोई भी हाथ उठा रहा है, उंगली लगा रहा है, भीम कभी नहीं रुकता। चाहे कितना ही अगेंस्ट पॉलिटिक्स जाए, चाहे कितना ही, वो उनको रिवेंज लेना है तो लेना है। तो भीम मेरे को इसलिए बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद है एज अ कैरेक्टर। अर्जुन ऑब्वियसली सब पसंद करते हैं, युधिष्ठिर इज वाइस उनका नाम है, नकुल सहदेव थोड़े बैकग्राउंड में आ जाते हैं अमंग्स द ब्रदर्स, पर भीम मुझे लगता है उनका जो काइंड हार्टेड नेचर है वो हमेशा कवर हो जाता है डिपिक्शंस में। पर जब आप महाभारत पढ़ रहे हो तो आपको फील होता है यार ये कितना अच्छा लेयर्ड कैरेक्टर है। करेक्ट। मेरा फेवरेट अर्जुन है, क्योंकि मैं एक स्कूल प्ले में अर्जुन बना था बहुत पहले। तो मछली की आंख वाला जो एपिसोड है वो हमने परफॉर्म किया था, तो इसलिए अर्जुन। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जो सबसे शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे महाभारत का लगता है, वो है शकुनी जी। तो शकुनी के बारे में कोई किस्सा, कोई कहानी है? शकुनी जो थे वो गांधार के थे, जो हमारा मॉडर्न डे अफगानिस्तान रीजन के अराउंड है। उनकी बहन थी गांधारी। तो क्या होता है कि जब गांधारी की शादी डिसाइड होती है कि धृतराष्ट्र से शादी करने वाली है, और भीष्म खुद वो रिश्ता देख रहे होते हैं, तो गांधारी के लिए एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा प्रिडिक्ट किया होता है कि ये जिससे भी शादी करेगी, इसका जो पहला पति होगा वो मर जाएगा। तो उससे बचाने के लिए शकुनी, इनके भाई लोग, इनके फादर गांधारी की शादी करवाते हैं एक लैम्ब के साथ, एक बछड़े के साथ, और फिर वो उसे काट देते हैं कि फर्स्ट वेडिंग हो गई और वो गया, अब वो कर्ज नहीं रहेगा। दिल से तो अच्छा ही चाह रहे थे, लेकिन जब ये बात भीष्म को पता चलती है वो क्रोधित हो जाता है। मतलब ये ऐसे नहीं चलेगा। वो गुस्से में आते हैं, वो इन सबको, तो शकुनी के फादर द किंग ऑफ गांधार, इनके सारे भाई, सबको पकड़ के कैद खाने में डाल देता। और ऐसा कहा जाता है, अगेन ये फोकलोर है, आई वोंट से क्या सच क्या कितना नहीं, पर कहा जाता है कि सबको खाने के लिए सिर्फ एक एक ग्रेन ऑफ राइस दिया जाता था, ताकि इनको धीरे धीरे तड़पा तड़पा के इनका पनिशमेंट दिया जाए। तो जब शकुनी के फादर को उनके भाइयों को क्लियर हो जाता है कि हम सब नहीं बच पाएंगे, एक 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 दाना चावल का खा के कोई नहीं बच पाएगा, तो वो सब मिलके डिसाइड करते हैं कि शकुनी जो हम में से सबसे ज्यादा शार्पेस्ट है और सबसे यंगेस्ट है, सब अपने अपने राइस के दाने सैक्रिफाइस करके सब शकुनी को देते हैं कि तू जिंदा बचेगा। तो शकुनी और ये इन लोगों में ऐसा पैक्ट होता है, एंड जस्ट बिफोर हिज फादर डाइज वो शकुनी के पैर में मारते हैं, उसका पैर तोड़ देता है। शकुनी हमेशा लंगड़ाते हुए चलता है। क्यों चलता है ये ओरिजिन स्टोरी बहुत जगह पे मेंशन नहीं है। तो यही कहा जाता है कि शकुनी के फादर ने उनके पाँव पे मारते हैं, उनका पाँव तोड़ते हैं, और बोलते हैं कि तू जब भी लंगड़ा के चलेगा थ्रू आउट योर लाइफ, तुझे याद रहेगा कि तुझ पे, तेरे परिवार पे, तेरे किंगडम पे कितना टॉर्चर हुआ था, हमें बदला लेगा।
क्या गुजरना पड़ा था हमें, और इस सब का बदला तू लेगा। तो इसलिए शकुनी हमेशा लंगड़ा के चलता है। इसलिए शकुनी कहा जाता है ये भी कि शकुनी के जो मैजिकल डाइस रहता है, जो अपने डाइस गेम्स में यूज करता है, इट्स मेड आउट ऑफ हिज ओन फादर्स बोन्स। अपने बाप की हड्डियों से बना आपकी हड्डियों से। बहुत ही डीप और ट्रैजिक बैक स्टोरी है शकुनी की। हम लोग हमेशा उन्हें एक इविल मास्टरमाइंड समझते, पर हम कभी ये नहीं समझते कि वो ऐसे क्यों बने। तो जब आप ये बैक स्टोरी सुनते हो, पढ़ते हो, समझ में आती है, तब आपको शकुनी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है कि नहीं यार, वो हमेशा ऐसा डार्क कैरेक्टर बना रखा है कि बस हंसे जा रहे हैं, मास्टरमाइंड है, प्लान रच रहे हैं। नहीं, बहुत सारी चीजें बैकड्रॉप में हुई है। ही इज प्लेइंग द लॉन्ग गेम। उनका शकुनी का अल्टीमेट बैटल ना पांडव से है ना कौरव से है, उनका अल्टीमेट बैटल कृष्ण से है। इधर कृष्ण मास्टरमाइंड है, इधर शकुनी मास्टरमाइंड है, और ये एक लंबा बैटल चलता है। तो कहा जाता है कि उनके जो मैजिक डाइस रहता है शकुनी का, वो उनके खुद के फादर की बोन से बनाया गया है। वाह, तो ये शकुनी उन लोगों में से है जो 2025 में आगे फंस गए हैं। हो सकता है, उसके लिए तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। यार अगर शकुनी आए 2025 में, वो क्या होंगे, वो कहाँ होंगे, और क्या लेवल का कंट्रोल होगा उनके पास। वेरी 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 इंटरेस्टिंग थॉट। एंड इसी थॉट पे मैं सबको बोलूंगा कि डेफिनेटली महाभारत 2025 पढ़नी है। बिल्कुल। एंड मैं भी पढ़ने वाला हूँ बहुत जल्दी से। अभी ये वाली कॉपी मैं रखने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच दिव्यांश, बहुत ही मजा आया। एंड ऐसे आते रहो, ऐसी हॉरर स्टोरीज शेयर करते रहो हमारे साथ। आई होप यू एंजॉय। यू सो मच फॉर हैविंग मी। सेम हियर। ऐसे ही आते रहना, और हॉरर कॉन में भी आना है बहुत जल्दी। गाइस, अगर आपको मेरे पॉडकास्ट सुनने में मजा आया हो दिव्य भाई के साथ, प्लीज मेरे हैंडल्स भी आके देखिए। फिक्शन विद दिव्यांश, जहाँ मैं हॉरर स्टोरीज बताता हूँ, और महाभारत विद दिव्यांश, जहाँ पे मैं महाभारत की स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी बुक महाभारत 2025 इज ऑल्सो आउट। प्लीज गो एंड रीड इट। मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, इस समर की सबसे बेस्ट बुक आप ये पढ़ सकते हो। इजी रीड है, आप फर्स्ट टाइम रीडर हो, आप ऐसे रीडर हो जिसकी रीडिंग हैबिट चली गई है, दिस इज द बुक यू नीड टू पिक। वो कब फ्लो होगा, कब खत्म होएगा, क्या एक्शन आएगा, क्या सिनेमैटिक वे में स्टोरी बताया गया है, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो जल्दी से जाओ और महाभारत 2025 ले लो और उसे पढ़ो, और साथ में फिक्शन विद दिव्यांश और महाभारत विद दिव्यांश को फॉलो कर लो। दोस्तों, मुझे तो इस पॉडकास्ट में बहुत मजा आया। अगर आपको भी मजा आया तो जल्दी से हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, दिव्यांश को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। दोस्तों, पिछले साल हमने इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल किया, हॉरर कॉन, और आपने हमें उसके लिए खूब सारा प्यार दिया, आप सपोर्ट किया, आप वहां आए, अपने फेवरेट हॉरर क्रिएटर्स से मिले, खूब सारी मस्ती करी, खूब सारे हॉरर गेम्स खेले, खूब सारे हॉरर विलन से मिले, हैलोवीन हम लोगों ने सबने साथ में मनाया। इस साल हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हॉरर कॉन, जो कि होने वाला है पिछले साल से और भी बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि इस साल हम पूरे 2 दिन तक हॉरर को सेलिब्रेट करेंगे। आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर्स आएंगे, हम एक हॉरर की पार्टी करेंगे, जहां हम नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे और खूब सारे मजे करेंगे। तो आओ हॉरर कॉन में। 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को हो रहा है NSIC ओखला, दिल्ली में। और दोस्तों, हॉरर कॉन के अपडेट्स के लिए हॉरर कॉन इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल अभी फॉलो कर लो, लिंक इन द पिन कमेंट।